खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली रेलवे स्टेशन के उन पुलियों की बात करें, उन सहायकों की बात करें जिनको रेलवे ने सहायक का दर्जा दिया हुआ है। आज भी ये वर्ग परेशान है, लेकिन आज तक पुलियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। रेलवे ने इतनी हमको सुविधा नहीं दी कि हम एक साथ रह सकते हैं। लॉकडाउन भी देखा इन्होंने, कोरोना भी देखा, अपनी मजबूरी भी देखी, जिसके चलते फिर वापस आए। कहते हैं पूरी दुनिया का जो बोझ उठाते हैं, आज उनके ऊपर खर्चे का आर्थिक संकट है, या यूं कहे कि वो अपने परिवार का बोझ नहीं उठा पा रहे। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि पोखरियाल है और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, राजधानी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक सहायक वर्ग है जिसको हम कूली कहते हैं। हमने हर वर्ग की बात करी, हर तबके के लोगों की बात करी, हर किस्म की बात करी, एमएसएमई की बात से लेकर गरीबों की बात से लेकर। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो लगातार इन 3 महीनों में काम करता रहा, अनलॉक 1 के बाद भी ये काम करता रहा, लेकिन आज भी ये वर्ग परेशान है, अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। मार्केट में पैसा नहीं है, 50-50, 100-100 रुपये के लिए ये आदमी 15-15 घंटे काम करते हैं यहाँ के लोग। जी हाँ, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उन कुलियों की बात करी, उन सहायकों की बात करी जिनको रेलवे ने सहायक का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन आज भी अपनी परेशानियों का, इनकी परेशानियों का किसी के पास हल नहीं है। कुछ कुली हमारे साथ हैं जो पिछले 4-5 महीने से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं। लॉकडाउन भी देखा इन्होंने, कोरोना भी देखा, अपनी मजबूरी भी देखी, जिसके चलते फिर वापस आए। लेकिन फ़र्क यह है कि बदलाव कुछ नहीं आया। इन लोगों से बात करेंगे, इनकी समस्याएं जानेंगे भी, कुछ हल अगर होगा तो सरकार तक इनकी बात भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। शहजाद जी, कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से आए जनाब। 3 महीने लॉकडाउन चला पूरा का पूरा। 3 महीने लॉकडाउन चला। 3 महीने आए बिल्कुल बंद। हाँ जी। अनलॉक 1 हुआ, सरकार ने बोला सब चीज़ें खुलेंगी धीरे धीरे। क्या क्या बदलाव देखने को मिले? इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, ये 100 साल के बाद ऐसी परिस्थिति देश में आई है। जी, यहाँ पे बदलाव ये मिला कि पैसेंजर जो भी आ रहा है उसके पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम आ गई है, और कुलियों के पास भी पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि 3 महीने तक हम गांव में कर्जा ले लेके घर से खा कर वहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया हमने। उसके बाद जब खुला, यहाँ से खबर गई थी रेलवे से कि काम गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, तो कुली हम वहाँ से चल दिए थे लोग। चलने के बाद में यहाँ आ गए तो यहाँ पर हमें काम नहीं मिला। लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पैसे की भी। लोग ट्रेनें, काम नहीं मिला है। ट्रेनें चल रही है, सरकार ने बोला था 200 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही, तो क्या भीड़ कितनी है ट्रेनों में? भीड़ कम है। कम है। यहाँ से जाते हुए भी भीड़ कम है, या वहाँ से आते हुए भीड़ कम? नहीं, आते हुए में लोग कम आ रहे हैं दिल्ली। तो यानी कि दिल्ली में कोरोना का असर इतना ज़्यादा है कि जो बाहर से लोग हैं वो अभी तक कम आ रहे हैं। इसके चलते यहाँ से जो वापस लोग अपने घर जा रहे हैं उनकी भीड़ है, काफ़ी लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन दिल्ली बहुत कम लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, हाशिम खान। हाशिम साहब, क्या बदलाव देखने को मिला आपको? इतने महीनों में 3-4 महीने लगाइए, धंधा पानी सब चौपट हो गया। जी। मार्केट में 1 रुपया नहीं था, तो किस तरह क्या क्या मजबूरियाँ आपको देखनी पड़ी? मजबूरियाँ तो बहुत सारी आई हैं, इतनी सारी मजबूरियाँ आई हैं हमारे सामने कि हम 3 महीने से तो घर पे बैठे हुए हैं, और कुलियों का पहले अकाउंट नंबर वगैरह भी मांगे गए थे, लेकिन उसमें कुछ पैसा नहीं गया, हेल्प नहीं करी कुलियों की। अब हमको जो पेमेंट मिलता है वो पैसेंजरों से मिलता है, तो पैसेंजरों से सारा जो पैसेंजर था वो रेल पहले बंद हो गई थी, सब काम बंद हो गए थे, तो हमको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आई सामने। फिर अभी 1 महीने से जब ट्रेनें चली तो वो भी कुछ ही ट्रेनें चलाई गई थी, तो कुछ ही कुली आए थे यहाँ पर। अब आने के बाद में यहाँ पर पैसेंजर देखते हैं तो पैसेंजर आने वाली जो गाड़ी आ रही हैं उनमें से तो बिल्कुल कोच बंद ही आ रहे हैं। तकरीबन आधी गाड़ियाँ बिल्कुल ही लॉक आ रही हैं, आधी गाड़ियों में कुछ पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो हर पैसेंजर्स तो कुली करता भी नहीं है। पहली बात तो बहुत ही कम, यानी कि कोई 100 में से 5 या 10% ही कुली कर पाते हैं। इतने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे थे, ठीक है ना? पिछले 3 महीने में अभी आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया था किराएदार जो आपके मकान मालिक है, उन्होंने किराए को लेकर बहुत परेशान किया। किराएदार तो पैसा तो लेंगे, उनका ज़मीन है, जो उनका मकान है, लेकिन कहने का मतलब तो सरकार को तो बिजली है, तो बिजली भी तो फ्री करना चाहिए उनको। और कहने का मतलब है कि तो खाना के तो है नहीं पैसा, और बिजली का और किराया का कहाँ से दूँ?
ये कहने का मतलब है। महीने पूरा किराया दिया आपने हाँ पूरे सरकार ने बोला था कि जो असमर्थ है, जो किराया नहीं दे सकता, उसका किराया माफ हो जाना नहीं, चाहिए। ऐसी बात नहीं है, माफ़ कहीं नहीं हुआ है और न होगा, ये हमको अंदाज है। और मोदी जी तो अपने जगह पर सही हैं। कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे पास लड़के काम करते हैं कुली हॉल पे, कोई सुविधा नहीं मिली। मैंने जेब से सबको खाना खिलाया। कुली हॉल के अंदर 5-6 लड़के थे। आपके अध्यक्ष हैं यहाँ के कुली के? अच्छा, जी। तो एक चीज़ बताइए कि आप लोग ये यहाँ इस तरफ रेलवे के सारे कुली रहते हैं, जो सारे कुली वगैरह सब यहाँ रहते हैं। हाँ, यहाँ रहते हैं। क्या क्या समस्याएं, जो आप तो अध्यक्ष हैं, आपके जरिए काफ़ी समस्याएं आप आगे यूनियन तक पहुँचाते हैं। यहाँ कुलीन को पूरी समस्या कोई हल नहीं होती है, ना कोई सुनवाई करता है। 4-5 साल पीछे तो वर्दी मिलने लगी है कुली को। अच्छा, पहले आपको वर्दी भी नहीं मिलती थी? अच्छा, साल के बाद अब मिली है वर्दी हमको। कोई चीज़ सुविधा सारी छीनते जा रहे हैं, जो भी सुविधा मिली। रेलवे तो हर साल लाखों करोड़ों का बजट पास करता है। मिल रहा मैडम जी हमारे लिए, ना तो एक मास नहीं दे पा रहे 10 रुपये का हमारे लिए एक मास। मैंने उसकी अप्लाई भी करी थी, उनके तुम्हारे लिए कोई सुविधा नहीं, अपनी सुविधा रखो। ये है। डर लग रहा है आप लोगों को काम करने में कोरोना में? ना रेलवे। डर क्यों नहीं लगा? डर तो लगता ही है, डर तो बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सूचना गई यहाँ पाई, कुलियों की सूचना गई थी, घर से वापसी आए थे। राज्य सरकारें हैं, चाहे वो बिहार की होगी, चाहे वो यूपी की, चाहे वो झारखंड की, राज्य जितनी भी राज्य सरकार जिनके प्रवासी मजदूर दिल्ली में काम करने आते हैं, कहीं ना कहीं हम लगाए तो दिल्ली की जो सहायक तबका है वो इन्हीं राज्यों के मजदूरों से चलता है। उन लोगों ने बोला था कि जो भी यहाँ से प्रवासी मजदूर गए हैं, कोशिश करेंगे कि उनको राज्य में उनके राज्य में उनको काम मिले। तो ऐसा कुछ हुआ? 3 महीने आप लोग वहाँ रहे? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं मिला। घर पे बैठे रहिए अपने पे और कोई काम नहीं मिला हमारे को। देखिए मैम, हम तो सबसे ज़्यादा जो उम्मीद लगाते हैं ना, वो हमको रेल से उम्मीद लगाते हैं, रेलवे से लगाते हैं, और हमको रेल मंत्री से उम्मीद रहती है। रेल मंत्री हमारे बारे में अगर थोड़ा सा भी सोचे तो कुलियों के बारे में, जो कुली जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है 24 घंटे में, उनके बारे में बिल्कुल सोच बहुत कम है। यानी कि जो भी भाई ने बताया, बिल्कुल बहुत करेक्ट बात बताई कि हमारे लिए मास्क तक नहीं दिए जा रहे, उनको भी हम ही खरीदते हैं। और रही बात डर की, तो डर तो इतना ज़बरदस्त है हमारे अंदर कि माँ बाप के फ़ोन आते हैं, बीवी बच्चों के फ़ोन आते हैं, लेकिन तुम जाओ मत ही। वहाँ तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है वो रेलवे स्टेशन पे होती है, ये आप भी मानती हो। और ऑफिसों में जो है वो आदमी एहतियात कर लेता है, क्योंकि उसमें 10% लोग काम कर रहे हैं, तो वो जानने वाले हैं, सब वो एक दूसरे के जानने वाले, तो वहाँ कम लोग होते हैं। लेकिन बात बोली कि आप रेलवे स्टेशन में तो हमको यही नहीं पता होता कि कौन कहाँ से आ रहा है और किस तरह का इन्फेक्शन लेकर। बात बताने चाह रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन में जब आप आते हो ना, तो हर आदमी आपको हर मिनट में नया मिलता है, अलग मिलता है। तो कौन आदमी कैसा है कैसा नहीं है, उससे हमारी ज़िंदगी बिल्कुल दाव पे लगी रहती है। लेकिन काम करना इसलिए मजबूरी हो रहा है क्योंकि अगर यहाँ हम काम नहीं करें तो हमारे वहाँ बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, माँ बाप मर जाएंगे। हाँ, सारे। अच्छा, ये रजिस्टर्ड है आपका, मतलब आप लोग रेलवे की तरफ से कार्ड वगैरह सब है आपके पास, मतलब ऑथराइज है आप हर चीज़ के? ऑथराइज हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुलियों को 0% सुविधा, 0% कुछ भी नहीं मिला अभी तक, बिल्कुल भी। 3 महीने वहाँ रह के आ गए, वहाँ कर्जा करके आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी ट्रेनों में ना के बराबर पैसेंजर, तो ओनली स्पेशल ट्रेन चल रही है अभी। स्पेशल ट्रेन का मतलब है कि जो लोगों को निकाल रहे हैं तो उनके पास भी पैसा नहीं है। हम लोग यहाँ आपकी कंपनी अब 3 महीने में आए तो हमसे जिसका मकान में रहते हैं ना, हम 2-2 3-3 लोग मिलके, वो किराया मांग रहे हैं हमसे। उन लोगों को 5,000 रुपये मिनिमम दिल्ली का किराया होता है कमरे का, वो नहीं दे पा रहे हम। अब यहाँ किराया देंगे या वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने और रेलवे ने हमको अभी तक 0% कोई भी सुविधा नहीं मिला हमको रेलवे की तरफ से। अब ये आपके ज़रिए मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि कुलियों के लिए क्या किया। ये मजदूरी आते हैं, मजदूर है ना, ये मजदूर वर्ग के आदमी हैं, तो इनके लिए क्या अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, गुहार लगा चुके हैं हम कुलियों, कई बार एप्लीकेशन दे चुके, कई बार यहाँ दे चुके। समस्या कोई बात नहीं है। जब पूरे जो भारत में जो ऐसे हुए हैं, जो बंदे घर नहीं गए हैं, उनको कमरे भाड़ा माफ होगा कि नहीं होगा? बिजली बिल, भाड़े वाली बात आपने बिल्कुल सही बोली। बिजली बिल तो माफ होना चाहिए, सरकारी है बिजली बिल, तो बिजली बिल तो माफ होना चाहिए कम से कम। वो 350-400 रुपया खाली पंखे के ले रहे हैं, लाइट का ले रहे हैं, और कुछ नहीं चल रहा है, और वो 400-400 रुपया ले रहे हैं।
वो क्या चीज़ का ले रहे हैं? देखिए एक बात बताइए, इन्होंने बहुत सारी समस्या के बारे में बताया, तो आपने कभी आगे आधिकारिक लेवल पे, क्योंकि आधिकारिक लेवल पे आप ही की बात होगी, ये सब क्या इन्होंने आपको प्रतिनिधि चुना है अपना, तो आपने कभी आधिकारिक लेवल पे इनकी बात पहुंचाने की कोशिश करी? बात पहुंचा दी मैडम, क्या क्या सर, क्या वहाँ से क्या कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। क्या बोलते क्या हैं वो? तो क्या हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, कुछ तो होता आपने कहीं पूछा नहीं कि भैया एक फिक्स टाइम बताइए कब तक ये काम होगा, क्या होगा? मैडम डेली उनके कहानू चक्कर काटे, कुछ नहीं कर पाते। कुली हॉल की 10 बार कंप्लेंट दे दी, छत गिरने लग रही है, कुछ नहीं होता है। ऑटो टैक्सी वाले इनको 5-5 हज़ार रुपये मिल गए, कुली इनको कुछ नहीं मिला, सबका खाता नंबर मांग लिया, कुछ नहीं मिला अभी तक। अच्छा, आप जैसे हालात ऑटो टैक्सी वालों के भी होंगे फिर तो? हाँ जी, वही तो 5-5 हज़ार रुपये मिल चुके हैं ना, दिया उनको। लेकिन आप, अच्छा इसमें भी राजनीति है, स्टेट की और सेंटर की राजनीति की, रेलवे सेंटर के अंडर आती है, तो दिल्ली के अंदर तो ऑटो टैक्सी वालों को केजरीवाल सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये का बेनिफिट दे दिया हर बैच पे, जिसके नाम गाड़ी है उसके पहुंचा दिया। लेकिन कुलियों को केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला। हम तो केंद्र में आते हैं ना, रेलवे है ना केंद्र में आ गई ना ये, तो रेलवे सर ने हमको कुछ भी नहीं दिया। जबकि इंडिया का सबसे बड़ा महकमा रेलवे का, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा महकमा रेलवे है, इससे बड़ा कोई महकमा नहीं है इंडिया के अंदर कमाई का। लेकिन इसी पे जो मजदूरी करते हैं ना, उन्हीं को कुछ नहीं मिला। हम आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं कुली। कितना टाइम हो गया आप लोगों को? बहुत पुराने आप लोग तो बहुत पुराने। किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल, 60 साल वाले कुली हैं यहाँ पे। जब से ट्रेन चली है, जब से कुली का जन्म हुआ है स्टेशन के अंदर, लेकिन आज तक कुलियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। अब ये सबसे बड़ी समस्या आई है इंडिया के अंदर, हर मजदूर पे, हर कर्मचारी पे, सब पे आई है। लेकिन कर्मचारी को तनख्वाह मिल रही है, हमको क्या? जो कर्मचारी 2 महीने घर बैठा उसको पेमेंट पहुँच गया, हम 3 महीने घर रहे, हमको कुछ नहीं मिला, हम क्या करें? राज्य सरकार से अब जब, क्योंकि अब देखिए अनलॉक कल वो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से आई है, काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाएंगी। 15 तारीख तक ही जो आपको जो ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, उनका नहीं है, हो सकता है आगे धीरे धीरे वो सब खुले। दोबारा लगने का सोच रहा है लॉकडाउन, तो महाराष्ट्र में लग गया आज। तो महाराष्ट्र में, लेकिन और जगह अब जहाँ सरकार, वो तो सरकारों के ऊपर है ना कि वो किस तरह लॉकडाउन बढ़ाते हैं, किस तरह उन सबसे जूझते हैं। तो बाई चांस अगर लॉकडाउन बढ़ते परिस्थिति रहती तो आप लोग फिर क्या करेंगे? अब वापस जाएंगे? वापस जाएंगे घर, वापस जाएंगे ना घर। अब यहाँ पे बैठे बैठे क्या करें? सामान आप तक पहुँचता ही नहीं, पहुँचता ही नहीं गाँवों में, बस सिटी में जाएगा, सिटी में खा जाएंगे, गाँवों तक तो पहुँचने तक है ही नहीं वो बात। गाँवों में सब लोग ऐसे ही अपना मजदूरी करके टाइम पास करते हैं। लेकिन गाँवों में ये बात है कि आपसी समझौता है, एक से नहीं तो दूसरे से मांग के खा लेंगे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम लोग? अब अगर ट्रेन बंद हो गई, यहाँ रुक के कुछ नहीं बनेगा हमारा। यहाँ पे कोई कर्जा देने वाला भी नहीं है, कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं है, रेलवे भी नहीं सोच रही और इधर भी नहीं सोच रहा कोई। किसके पास सवार रहेंगे हम यहाँ? वहाँ तो जाके किसी से लेके खा तो लेंगे, बच्चों को खिला देंगे या और कोई मजदूरी कर लेंगे, ये तो इतना सा तो कर लेंगे वहाँ जाके। लेकिन कुलियों की समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन रेलवे को सोचना चाहिए, रेलवे थोड़ा सोचे, सोच करके हमारे बारे में ले, क्योंकि हमारी समस्या बहुत ज़्यादा है। ऐसी बातें आप लोगों ने बताई कि जिन परेशानियों को अगर हम कागज़ और कलम लेकर लिखने बैठेंगे तो कहीं कागज़ भर जाएंगे और वो परेशानियां इन सहायकों की, जो रेलवे के सहायक हैं, उनकी ख़त्म नहीं होंगी। रेलवे इतना सेंटर की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ा ज़्यादा फंड रेलवे को मिलता है, सबसे ज़्यादा ट्रेनें, सब चीज़ें एक लगाइए कि पूरे देश को जोड़ कर रखने वाली जो सरकार है या जो रेलवे है, आज उनके जो सहायक है वो हताश है, वो निराश है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में उनकी कोई मदद नहीं मिल पा रही। उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल पा रही है। 50 से 100 रुपये वो दिन भर में कमा पाते हैं, जो पहले शायद 300-400 रुपये कमाई जाती थी, आज वो भी नहीं है। पैसेंजर्स नहीं है तो सामान नहीं है, सामान नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो घर में रोटी नहीं है। कुलियों की समस्याओं के बारे में जब हमने बात करी तो यहाँ से इनकी ये एक ऐसे सेक्शन में हम आ पहुँचे जहाँ ये लोग रहते हैं। दिन भर काम वाम करने के बाद जो आराम करना, खाना पीना, जो कुछ भी रुका सुखा मुहैया होता है वो उनको यहीं से होता है। तो यहाँ इन लोगों ने यहाँ की कंडीशन और यहाँ की व्यवस्था के बारे में बताई। तो हमने कहा अपनी तरफ से क्या बताना, आप लोगों को खुद यहाँ की व्यवस्था दिखाई देते हैं। ये किचन है जहाँ रोज़ कम से कम 1000 लोगों का खाना मिनिमम बनता है। आइए भाई साहब बाहर आ जाइए। ये किचन के हालात है जहाँ कोरोना में साफ़ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये रेलवे का वो किचन है जहाँ से साफ़ सफाई कोसों दूर है। मतलब जो बीमारी नहीं होनी होगी उसको भी यहाँ, कोरोना नहीं तो कम से कम कोई और बीमारी तो पकड़ ही लेगी, जिसके चलते वो अपनी। अच्छा, बरसात में पानी सारा नीचे आता है मैडम छत से। तो बरसात का मौसम तो आने वाला, दिक्कत समस्या फिर बढ़ जाएंगी। पूरा छत आता है, देखो मसाला गिरा हुआ ऊपर से, छत गिरती है अंदर से। नहीं, इसके अंदर रहते हैं, हॉल के अंदर पूरे खुली छत गिरती है, लेटरिन पानी नहीं आता है। सबसे बड़ी बिल्कुल इधर पानी आएगा, लेटरिन बाथरूम पानी नहीं है। तो ये हालात हैं इस किचन के। मैं चाहूँगी अपने
सहयोगी को कि वो जगह भी दिखाएं हम इनको जहाँ ये लोग रहते हैं। खाना बनाने की ये वो जगह है जहाँ ये लोग रहते हैं। लकड़ियाँ भी यहीं रखी हुई हैं। किस चीज़ के लिए? अच्छा, खाना बनाने के। चूल्हा जलाते हैं, गैस नहीं है। पूरे देश में बीजेपी सरकार उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट रही है, लेकिन खुद उनके रेलवे के किचन में सिलेंडर नहीं है। ये जगह है जहाँ ये सब लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं आप इस एक कमरे में? यहाँ में 800 आदमी है सब, वैसे तो करीबन 800 लोग आप इसी कमरे में रहते हैं। इसीलिए तो हमको रूम लेने पड़े बाहर। रेलवे ने इतनी हमको सुविधा नहीं दी कि हम एक साथ रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और जबकि पूरे देश में कोरोना फैल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, तो यहाँ तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग दिखती नहीं। कुछ नहीं आता कोई। कैसे करें साहब, फिर कहाँ जाए रहने के लिए बताओ? इसी में रहना पड़ेगा। मैडम जो किराए पे रूम ले रखे हैं वहाँ जाने नहीं देते हो, लोग लगा रखे हैं सारे। अब तो खा रहेंगे तो यहीं रहेंगे कुली। तो 4-4 महीने का किराया हो गया, वो पैसे मांग रहे, कहाँ से ला के दें? हालत खराब है मैडम जी हमारे। शौचालय में देख के नहा के आ रहे हैं मैडम, इसमें पानी नहीं आ रहा। नल बाथरूम के अंदर पानी नहीं जाता बिल्कुल। कई बार मैंने LPI हमारा उसको बोल दी, उसने फ़ोन कर दिया, कोई सुनता ही नहीं है हमारी, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल कोई। एक ये पहलू भी है शायद रेलवे का कि जहाँ जो लोग सहायक वर्ग में आते हैं रेलवे के पास है साहब, रेलवे का मेडिकल सुविधा है हमको, लेकिन हमें पास मिल रहा है खाली बस। और सबकी गवर्नमेंट के खाते में सब कुछ है हमारे लिए, मिल देते नहीं है। मियाँ बीवी का मिलेगा, बच्चे इनका तो उसमें भी नहीं है। बच्चे इनको कहीं रास्ते में छोड़ जाओ खुली, ये भी है। मियाँ बीवी का ये जी नहीं साहब, यही तो चाहते हैं तनख्वाह हो जाए हमारी, थोड़ा बहुत तो टाइम पास हो जाए, ये थोड़ा ये सुविधा हो जाए। भी तनख्वाह दे दे रेल, तो उससे भी गुजारा है जाए, कुछ इधर को माले। और पढ़ाई आजकल इतनी महंगी, कहाँ से पढ़ा पाएंगे मैडम बच्चे इनको? ये वो तस्वीर है जो जिससे शायद हमारी सरकार या हमारा समाज पूरा अनछुआ है। उनको शायद पता भी नहीं है इन तकलीफ़ों के बारे में। हमेशा रेलवे नया बजट पास करती है और साल दर साल वो बजट बढ़ता जाता है, लेकिन बजट कहाँ लगता है आज तक किसी को नहीं पता। ये समस्या आपस में इन लोगों को पता है कि कोरोना इतनी बड़ी महामारी है, आपस में लोग डिस्टेंस बनाकर रह भी रहे हैं, लेकिन जो परेशानी है, जो गरीबी है, जो वक्त के साथ हालात है, उनको वो कभी नहीं सुधर पाएंगे। और शायद ये लोग इसी हालात में जीना सीख जाएंगे, पर सरकार की तरफ से कोई मदद इन तक नहीं पहुंचेगी। सालों से एक परमानेंट आय की या एक कंसिस्टेंट सैलरी की ये लोग मांग करते आए हैं, अलग अलग यूनियंस के थ्रू, अलग अलग अधिकारी के थ्रू, लेकिन समझ के परे है कि इस वर्ग को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रेलवे को देता है, उसको ये परमानेंट सैलरी का सिस्टम क्यों नहीं बांध देते? क्या यहाँ भी दिल्ली में भी सेंटर और स्टेट की राजनीति में ये मजदूर वर्ग हमेशा की तरह पिसता जाएगा कि स्टेट में जो हमारे ऑटो चालक है या टैक्सी ड्राइवर्स है, उन सबको 5-5 हज़ार रुपये सरकार ने दिए, जो केजरीवाल सरकार है, लेकिन सेंटर की सरकार ने PM केयर फंड, जो इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसमें करोड़ों पैसे पूरे देश के जो धन पशु है उनके द्वारा दिए गए, उनके द्वारा मैं कहूँगी दान किए गए, लेकिन वो PM केयर फंड का पैसा पिछले 3 महीने में इस वर्ग में या इन लोगों के बीच में लगता तो नज़र नहीं आया। खैर, वो पैसा किसके लिए था, किसके लिए नहीं था, वो एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि इन लोगों के पास कुछ नहीं पहुँचा है और इनके हाथ आज भी निराशा से खाली हैं। किराएदार और मकान मालिक दिन भर जो किराए पे रहते हैं, मकान मालिक दिन भर किराए के लिए बोलता है, बिजली का बिल इन लोगों का माफ़ नहीं है। जो सेंटर के अंडर जो ऑटो चालक आते थे, उन सबको केजरीवाल सरकार ने 5-5 हज़ार दे दी, लेकिन जो सेंटर के अंदर रेलवे आती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। अध्यक्ष ने काफ़ी बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी, काफ़ी बार अपनी समस्याएं बताने की कोशिश करी, लेकिन उस समस्याओं का पिछले 3 महीने में कोई समाधान नहीं निकला। ये सब लोग वापस जाना चाह रहे हैं, तो अपनी राज्यों की सरकारों से भी ये उम्मीद करेंगे कि वो उनको रोज़गार दे दे, लेकिन वहाँ के रोज़गार का भी कोई सीन नहीं है। अब ये जो वर्ग है वो जाए तो जाए कहाँ? सरकार हर साल करोड़ों का, लाखों का बजट पास करती है, वो बजट यहाँ आते आते कहाँ चला जाता है किसी को नहीं पता। मास्क लगाने तक सरकार इनको मुहैया नहीं कराती, मास्क तक इनको मुहैया नहीं कराती, लेकिन क्योंकि ये लोग एक ऐसे तबके में जहाँ तक सरकार की शायद नज़र ही नहीं पहुँचती है, अपनी जान में खेलकर ये लोग रोटी कमाने आ रहे हैं या पैसा कमाने आ रहे हैं, ताकि अपने घर में कुछ पैसे भिजवा कर उनका पेट भर सके। वही सवाल आज भी खड़ा होता है, दुनिया का बोझ उठाने वाला अपने परिवार का और अपना खुद का बोझ नहीं उठा पा रहा। तो ये सरकार से, उस सत्ता में बैठी पार्टी से ये सवाल है कि इन लोगों की समस्याओं की सुनवाई कब होगी।
कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उन कुलियों की बात करिए, उन सहायकों की बात करिए जिनको रेलवे ने सहायक का दर्जा दिया हुआ है। आज भी ये वर्ग परेशान है, लेकिन आज तक कुलियों के बारे में कुछ नहीं सोचा। रेलवे ने इतनी हमको सुविधा नहीं दी कि हम एक साथ रह सकते हैं। लॉकडाउन भी देखा इन्होंने, कोरोना भी देखा, अपनी मजबूरी भी देखी, जिसके चलते फिर वापस आए।